अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश और आज मैं बात करने वाला हूँ कन्वेंशनल मैटर्स के वाले से। अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो आज के दौर में अगर जो एक राइडर की अगर मैं एस्टिमेट टाइम पीरियड वर्किंग आवर्स में देखूं कि वो कितने वर्किंग आवर्स काम करता है तो लगभग ये 69 to 70 आवर्स होगा। यानी कि ये बिल्कुल एक आम बंदे के लिए ऐसा है कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो ऑफिस वर्क करता है कि वो रेगुलर वर्क करे, पूरा वीक वर्क करे और उसको संडे की छुट्टी भी ना दी जाए। तो ये सब मैटर आज डिस्कस करने हैं क्योंकि इनके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर इसके बाद इस पब्लिक का इनके तरफ लेट आने पे बिहेवियर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हमेशा अपने घर के कंफर्ट से जो चाहे वो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए। हमारे देश में 69.3 आवर्स काम करता है एक हफ्ते में। फॉर कंपैरिजन इसी सर्वे में बाकी वर्कर्स की एवरेज है 56 आवर्स पर वीक। हमारे सीनियर हमें कोरियर तो दे देते हैं, उनकी हेडेक सारी हम पे आ जाती है। कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में हमें बाइक चलानी पड़ती है। एक एवरेज गिग वर्कर जितने घंटे काम करता है, जितना क्वालिफाइड है और जितने कम पैसे कमाता है, इतनी बुरी हालत शायद ही किसी और वर्कर की है। हमारे 75% गिग वर्कर्स हमारे देश में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ऑन एवरेज सिर्फ 18,000 रुपए महीने के ये कमाते हैं इतना काम करके। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा किक वर्किंग प्रोसेस के हवाले से कि आइए समझने की कोशिश करते हैं ये प्रोसेस क्या होता है। मतलब होता है एक टेम्पररी जॉब या फिर एक परफॉर्मेंस एक्ट। अभी कमेडियन ने जाकर कहीं कॉर्पोरेट कंपनी में एक शो कर दिया तो वो उसके लिए एक गिग हो गई जिसके लिए उसे पैसे मिले। सब पुराने ज़माने में ओल्ड यानी कि जो एरा था उसके अंदर गिग वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता था वो एक टेम्परेरी जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल जो किया गया वो 1952 के अंदर किया गया, जिनके ऑथर जैक केरुएक ने एक आर्टिकल लिखा था कैसे उन्हें रेल रोड में ब्रेकमैन के तौर पर काम करने के लिए एक गिग मिली थी। में बांटा जा सकता है, एक है सर्विस बेस्ड गिग्स और दूसरी है नॉलेज बेस्ड गिग्स। सर्विस में आ गए लो टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि डिलीवरी एजेंट्स, और नॉलेज में आ गई हाई स्किल्ड जॉब्स जैसे कि कंसल्टेंट्स और डेटा साइंटिस्ट। सर्विस वालों को ब्लू कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है और नॉलेज वालों को व्हाइट कॉलर गिग वर्कर्स भी कहा जाता है। वो लोग जो उबर, ओला, जोमैटो, स्विगी, अर्बन कंपनी, पोर्टर, जेप्टो जैसी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, जिनके काम डेस्क जॉब से हटकर है, और वो लोग जो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज को असली में डिलीवर करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ड्राइवर की लाइफ है वो परमानेंट नहीं है। बेसिकली लाइफ परमानेंट है पर जॉब परमानेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी बेसिकली देखते हैं, अगर आप पेरेंट्स देख लें, फॉर एग्जाम्पल इन ड्राइवर हो गए, KFC हो गया, और जितनी बड़ी कंपनी है कोशिश करें आप अच्छी से अच्छी कंपनी में, जो मैं ड्राइवर्स के लिए बेसिकली कह रहा हूँ कि अगर वो ड्राइविंग करना चाहते हैं और स्कोप बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी कंपनी में जाएं। ठीक है, अब कंपनी में इसका क्या बेनिफिट है कि भाई कंपनी हायर क्यों करेगा? कंपनी का बेनिफिट ये है कि वो जब चाहे इनको हायर कर सकते हैं और जब चाहे फायर, क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता कि ड्राइवर यानी कि बेसिकली छोटे तबके में आ जाता है तो ये हमारे पास फिक्स पे काम करेगा। पर का हो सकता है मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर, यहाँ कुछ कंपनीज अभी भी ये कर रही हैं। ठीक है, अच्छी कंपनीज में अगर आप देखें जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, उसके अंदर इसका रुझान बहुत अच्छा है, तो कोशिश करें आप वहाँ पे एज आ ड्राइवर के लिए अप्लाई करें। अब बात आ जाती है पढ़े लिखे बंदों की। अब मैंने पाकिस्तान के अंदर ये रह के देखा है कि पढ़े लिखा बंदा भी और बेचारा अनपढ़ भी सब इसमें ही एंटर हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कंपटीशन इतना बढ़ गया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें पहले एक बंदे को दिन की 10 राइडें मिलती थी तो आज एक दिन की राइड ईच राइड वो एक दिन पर डे राइड जो है वो 2 राइडें मुकम्मल कर पा रहा है। तो कंपटीशन भी इसमें बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ये बेनिफिट पार्ट टाइम के लिए तो अच्छा है कि जो परमानेंट जॉब पे हैं, ठीक है, जो परमानेंट जॉब पे हैं वो पार्ट टाइम में घर जाते हुए कोई राइड सर्विस अगर किसी को दे दे तो दे दे। पर इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? जो इसका ये परमानेंट काम है राइडिंग का, उसके काम पे आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो इस चीज़ को छोड़ के एक कंपनी के साथ जुड़ें और इस चीज़ को पार्ट टाइम में लेके आएँ। कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फायदा है? जब मर्जी हायर करो एम्प्लॉयज को, जब मर्जी। अब बेसिकली अगर एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट देखें, ये कंपनी का बेनिफिट तो मैंने आपको कंफर्म कर दिया। अगर एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट मैं देखूँ तो उसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कोई अगर कोरियर कंपनी आप दे दें जैसे कि दराज है, सही है,
और लेपर्ड हो गया, एनीथिंग, यानी कि सच टाइप ऑफ, यानी कि जो कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, जिनका ये दो तरह की कोरियर कंपनीज हैं, ठीक है। एक तो है डायरेक्टली, यानी कि जो बनी ही कोरियर के लिए, जिनका काम ही आपको पार्सल देना है। एक है जो डायरेक्टली अमाउंट, यानी कि जो उनके पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अपने ही कोरियर कंपनी के थ्रू भिजवाती है, जैसे दराज, इसकी मिसाल अगर हो तो बेस्ट मिसाल दराज है, ठीक है। तो ये सर्विस है, अब वो जब चाहे डिलीवर कर सकते हैं, तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि आपने, टाइम पीरियड है डेज़ का, टाइम का कोई पीरियड नहीं कि भाई 5 बजे ही डिलीवर होना चाहिए। आप कभी भी आपने भी देखा होगा, कभी भी आप राइडर को फ़ोन करते हैं, कभी भी ट्रैकिंग मालूम करते हैं अपनी तो कोरियर की, तो वो आपको कहता है कि इंशाल्लाह आपको आज मिल जाएगा, वो ये नहीं कहेगा कि 4 से 5 बजे मिल जाएगा। दूसरी तरफ एम्प्लॉयज को मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी, जब वो चाहे तब काम करें, जिस कंपनी के लिए चाहे उसी कंपनी के लिए काम करें, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एक नौकरी पसंद नहीं आ रही तो उस नौकरी को छोड़ो, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। साथ साथ मल्टीपल कंपनीज के लिए काम करना है वो भी पॉसिबल है, एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकते। नीति आयोग की 2022 की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को अगर हम देखें तो कोविड पैंडेमिक के आने से पहले देश में करीब 30 लाख गिग वर्कर्स थे, लेकिन यही नंबर 2021 में 77 लाख तक पहुंच गया। ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 18 से 20 हज़ार रुपये ये कमाते हैं, जो कि नॉर्मल आजकल के जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में और ओवरऑल एशियन कंट्री के अंदर, तो ये इसमें घर चलाना और सब चीज़ें देखना, और ख़ास तौर पे जो मैरिड है कपल है, उनकी जो बच्चों की फ़ीस वगैरह वो सब चलाना बहुत मुश्किल है। आइए आज हम बात कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तक ये नंबर 2.35 करोड़ पर पहुंच जाएगा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन लेबर इंडेक्स हमें बताता है कि इंडिया का ऑनलाइन लेबर मार्केट शेयर 24% पर है, यानी कि इंडिया नंबर 1 देश है दुनिया में इस मामले में। मैंने जो सबसे बड़ा इशू देखा हमारी बेसिकली मुल्क के अंदर, तो लोग इसको साइड जॉब के हवाले से पिक नहीं कर रहे, ये मेन जॉब के लिए हवाले से पिक किया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से आगे से बहुत बड़ा इनके लिए नुकसान का सबब बनेगी, क्योंकि जिस तरह क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क में, तो इस हवाले से ये सर्वाइव करना इनके लिए मुश्किल होता जाएगा। और आगे आपको यानी कि बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे सुसाइड इशू आ जाते हैं बहुत से, आपने देखे होंगे, तो ये सब होगा। तो मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ इसको एज अ मेन जॉब के पर्पज़ के लिए देखें, इसको साइड बिजनेस के तौर पे रखें तो ये बेस्ट रहेगा। इनफैक्ट इप्सोस रिसर्च के 2024 के सर्वे के अनुसार देश में 88% गिग वर्कर्स के लिए गिग वर्क उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। फ्लोरिश वेंचर्स की सितंबर 2020 की रिसर्च, लॉकडाउन के 6 महीने बाद 90% गिग वर्कर्स ने कहा कि कैसे उनकी तनख्वाह नीचे चली गई है। 47% गिग वर्कर्स उस समय पर अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे थे बिना बोरो करे पैसे। द लॉजिकल इंडियन ने एक करण सिंह नाम के गिग वर्कर की कहानी कवर करी थी। करण दिल्ली में पश्चिम बिहार के इलाके में रहते थे और कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। जब कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक लगा दी गई तो इनके लिए कोई खाना पानी राशन का जरिया नहीं बचा। इनकी 2 बेटियां थी और एक बीवी थी, और घर चलाने के लिए जो बर्डन था वो बढ़ता जा रहा था। फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें गिग वर्क के बारे में बताया और इन्होंने फैसला किया कि अपनी आखिरी बची हुई सेविंग्स का इस्तेमाल करेंगे एक सेकंड हैंड स्कूटर लीज पर लेने में, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी पार्टनर बन गए। फ्रंट लाइन वर्कर होने का मतलब था कि ये एसेंशियल गुड्स को डिलीवर करते रह सकते थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, लेकिन देखते ही देखते ये उनका मेन पेशा बन गया और आज ये एक बाइक टैक्सी सर्विस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। आपके साथ काम करेगा, जो भी प्रॉफिट और लॉसेज होंगे उन्हें शेयर किया जाए। गिग वर्कर्स को काम करने के लिए जो स्कूटर या बाइक खरीदनी होती है वो खुद के पैसे से खरीदनी होती है। पेट्रोल का जो खर्चा आएगा अपनी जेब से भरना होता है। मान लो किसी टैक्सी ड्राइवर ने आपको एक जगह पर ड्रॉप किया है और उस लोकेशन पर उसे कोई और राइड नहीं मिल पाती। मालूम मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा 100 रुपए का पेट्रोल चला, अगर ऑर्डर नहीं बजा तो उसका 50 रुपए कौन देगा? कंपनी देनी चाहिए ना, पार्टनर तो मतलब वही है। अच्छा, अगर मैं आगे एक और बात करूं कि बेसिकली जो राइडर है, अगर इनकी लाइफ में क्या क्या इशू आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक राइडर सर्विस, अगर जिस जो ऊपर राइड पे चल रहा है उसकी जाते हुए बाइक जाते हुए टायर पंचर हो गई, तो इसका एक्सपेंस क्या कंपनी बेयर करेगी? सेकंड थिंग, एनी टाइप ऑफ अलाउंसेस इनको मिलेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जाते हुए एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसा इशू, इमरजेंसी इशू हो गया, तो क्या वो सब खर्चे जो खर्च होंगे मेडिकल एक्सपेंस के, क्या वो कंपनी बेयर करेगी? नहीं। तो ये सब चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। अगर मैं AI 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक देखूँ तो तकरीबन 75 to 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है, ठीक है, 75 to 80% उनका मेन पर्पस, मेन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा मेन जॉब राइडिंग सर्विस। सही है, लोअर तबके की मैं बात करूं, अब इसमें एजुकेटेड पीपल भी है पर वो पार्ट टाइम के थ्रू ले रहे हैं,
तो उनके लिए बेनिफिट है कि आते जाते हुए जो कन्वेंशन उनका जो अपने मंथली इनकम में से पे करते थे वो कवर कर लेते थे वो वहाँ से। तो ये सब इशू भी जानने की बहुत सख्त हमें ज़रूरत है। इनके हेल्थ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा। अगर कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाता है उसकी लायबिलिटी कंपनी के ऊपर आएगी। टैक्स और एक मिनिमम वेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज वर्क रिसर्च प्रोजेक्ट 2022 के अनुसार 11 इंडियन प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने स्टडी किया था और इनमें से एक प्लेटफॉर्म भी सबूत नहीं दे पाया कि इनके गिग वर्कर्स को एटलीस्ट लोकल लिविंग वेज मिलती हो सारी वर्क रिलेटेड कॉस्ट कवर करने के बाद। सेंटर फॉर लेबर स्टडीज एट द नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु और मॉन्टफोर्ट सोशल इंस्टीट्यूट ने साथ में मिलकर एक जितना भी पैसा एक ड्राइवर कमाता है एक दिन का काम करने के बाद, ऑन एवरेज 40% उस कमाई का सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही खर्च हो जाता है। और ज्यादातर ड्राइवर्स 12 से 14 घंटे काम करते हैं ऑन एवरेज एक दिन में। को टेक एग्रीगेटर या मीडिएटर या फैसिलिटेटर करके पुकारती हैं, कभी भी एम्प्लॉयर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर अक्सर कहती हैं कि इन्होंने मार्केट को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मिडिलमैन को रास्ते से हटाकर। लेकिन जरा सोचकर देखो दोस्तों, असलियत में इन्होंने किया क्या है कि ये खुद मिडिलमैन बन गए हैं। ये हर राइड, हर डिलीवरी, हर सर्विस का 15 से 25% कमीशन चार्ज करके खुद ही एक टेक बेस्ड मिडिलमैन बन गए नाम के एक गिग वर्कर का। ये फादर हैं 2 बेटों के। ये 12 से 14 घंटे एक दिन में काम किया करते थे, कम से कम 6 दिन एक हफ्ते में। और काम करते थे ये एक क्लीनर के तौर पे अर्बन कंपनी में। इनका रोज दिल्ली से गुड़गांव आना जाना होता था और एक दिन क्या हुआ कि इनका एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उस दिन की जितनी भी और जॉब्स थी, गिग्स थी, उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि खुद की ट्रीटमेंट करानी थी इन्हें। और अगले दिन जब ये अपना अकाउंट चेक करते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि अर्बन कंपनी ने इनका अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। ये हैरान हो जाते हैं देखकर कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। और जब इन्होंने देखा तो लिखा आता है फॉर कैंसिलिंग मोर देन 5 जॉब्स अ मंथ। 5 दिन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर 5 जॉब्स की बात हो रही है। यानी कि इन्होंने 5 गिग्स को कैंसर ही रीजंस हो सकते हैं। किसी ने कंपनी को कॉल करके कोई बड़ी कंप्लेन कर दी आपके खिलाफ, या फिर आपकी रेटिंग्स कम हो गई ऐप पर, या फिर आपने छुट्टियां ज्यादा मार ली। सोचकर देखो, दो आर्टिकल के अनुसार इस अर्बन कंपनी के वर्कर्स क्लेम करते हैं कि कम से कम वर्कर्स की 4.7 की रेटिंग होनी चाहिए और रिस्पॉन्स रेट 70% से ऊपर का होना चाहिए। और साथ ही साथ 5 जॉब से ज्यादा कैंसिल नहीं होनी चाहिए एक महीने। फ्रंट लाइन के आर्टिकल में यह भी एग्जाम्पल लिखा है कि कैसे एक समय पर अर्बन कंपनी ने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देने के लिए वर्कर्स की पेमेंट के पैसों का इस्तेमाल किया था। पिछले साल 100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स जिन्हें रन किया जा रहा था जोमैटो ओन्ड ब्लिंकिट के द्वारा दिल्ली एनसीआर में, उन्हें शट डाउन कर दिया गया क्योंकि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव स्ट्राइक पर थे। साइन किए थे ब्लिंकिट के साथ, तब इनकी फीस रखी गई थी 50 रुपीज पर ऑर्डर, लेकिन बाद में इसे कम करके कर दिया गया 25 रुपीज पर ऑर्डर। और अब इसे और भी कम करके कर दिया गया था 15 रुपए पर ऑर्डर और थोड़ा सा एक डिस्टेंस बेस्ड फी का कंपोनेंट है, जहां पर ब्लिंकिट के एम्प्लॉयज को मारा पीटा गया दिल्ली में क्योंकि उनके पास लूज चेंज नहीं थी, छुट्टा नहीं था। जनवरी 2023 का ये केस देखिए जहां पर 23 साल के मोहम्मद रिजवान को कस्टमर के कुत्ते के द्वारा अटैक किया गया जब वो एक स्विगी ऑर्डर डिलीवर कर रहे थे। कुत्ते से अपने आप को बचाने के लिए रिजवान तीसरे माले से नीचे गिर गए जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कस्टमर ने 5 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन दी इसके लिए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, लेकिन स्विगी की Guest-based gig workers have problems in their execution of work, and in fact even when customers have issues with execution of an order, your only recourse is chatting with a bot on the platform. You're prompted with questions, you have to choose between a set of answers that the bot is providing. If you are lucky to be able to cross a stage of conversation with the bot, there will be a call that will be made to you. You don't have a toll-free number to which you can reach out and make a call. You have to wait for the call to फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार ज्यादातर कंपनीज ने ह्यूमन मैनेजर्स को हटा दिया है और वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्लेंट्स एड्रेस करने के लिए। एज ए कस्टमर इन ऐप्स को बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर आप कुछ ऑर्डर करने के लिए इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे जरिए होंगे कंप्लेन करने के और आपको अक्सर पैसे वापस भी मिल जाते हैं खराब ऑर्डर के। फरवरी 2023 में ओला, उबर, रैपिडो के वर्कर्स ने गुवाहाटी में एक स्ट्राइक करी क्योंकि इनकी कमाई नीचे गिरती जा रही थी और कंपनीज का कमीशन रेट ऊपर जाते जा रहा था। उसी महीने 2500 ओला, उबर कैब ड्राइवर्स ने भी प्रोटेस्ट किया था हैदराबाद में कंपनीज के हाई कमीशन रेट्स को लेकर। 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में ब्लिंकिट रेट कट्स की घटना हुई, पर स्ट्राइक्स के बावजूद रेट्स उतने के उतने ही रहे। अच्छी सेटिस्फैक्टरी सर्विस दी है आपको तो उसे 3 या 4 स्टार दे देने चाहिए। 5 स्टार तो तभी मिलेंगे उसे जब उसने। कई तरह के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो आइए इन सब के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझाता हूँ कि किस तरह मामला तो हैं।
तो जरा इन गिग वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखा करो। इन लोगों के लिए 4.5 स्टार से नीचे जाने का मतलब अक्सर होता है कि अपनी नौकरी खो देना, इनका घर चलना बंद हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप रेटिंग दो, 5 स्टार्स आपके लिए डिफॉल्ट होना चाहिए। इसके अलावा इन्हें धन्यवाद जरूर किया करो इनकी मेहनत और इनके काम के लिए, क्योंकि जिन कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं वो गिग वर्कर्स को कवर नहीं करते। और जैसा मैंने बताया, कंपनीज बड़ी आसानी से लूप होल ढूंढ लेती हैं, खुद को एम्प्लॉयर नहीं बुलाएंगी और ना गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज बुलाएंगे। बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स और ओल्ड एज प्रोटेक्शन। सुनने में बड़ा अच्छा। वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट, इस बिल में 5 मेन चीजें थी। पहला, गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करी जाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का उन्हें एक्सेस मिले। तीसरा, उन्हें एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया जाए। चौथा, वेलफेयर बोर्ड्स की एस्टेब्लिशमेंट की जाए, उनके लिए फंड्स रखे जाए, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए के फंड दिए। और पांचवा, पेनल्टीज हो नॉन कंप्लायंस के लिए कंपनीज पर। यह सब कर जाएगा 1 से 2% का टोटल बिल पर, जो भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है उस पर। जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वर्कर्स को दिए जा रहे हैं उसमें एक्सीडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी, ग्रेजुएटी पेंशन, ईपीएफ, ईसीआईसी और स्कॉलरशिप्स भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप ऐसे लोगों में से हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते। कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने कहा कि इस बिल के आने से इन एग्रीगेटर्स के बिजनेस को हार्म पहुंचेगी। इस बिल में एलिजिडली मिनिमम नोटिस पीरियड दिया जा रहा है टर्मिनेशन के लिए। एल्गोरिथमिक डिस्क्लोजर्स की बात करी जा रही है। अलग अलग मैकेनिज्म्स को मॉनिटर और ट्रैक करने की बात करी जा रही है। और कुछ कंपनीज का कहना है कि उससे एक बुरा असर पड़ेगा इनके प्लेटफॉर्म्स पर और ये उस स्टेट में अपने ऑपरेशंस ढंग से नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस मिलता है जिसकी फाइनेंसिंग करी जाती है सिमिलर 2% का सेस लगाकर हर राइड पर। अमेरिका में नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड ने इनकरेज किया है उबर, लिफ्ट ड्राइवर्स और बाकी और गिग वर्कर्स को कि वो ऑर्गेनाइज हों और लेबर यूनियंस को ज्वाइन करें। यूके और नेदरलैंड्स के देशों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि गिग वर्कर्स को मिसक्लासिफाई किया गया है। वो कदम उठा रहे हैं कि कैसे उन्हें एम्प्लॉयज की तरह वापस से रिक्लासिफाई किया। इसके अनुसार सभी यूरोपियन देशों में गिग वर्कर्स को राइट्स और प्रोटेक्शंस दी जाएंगी। जिन्हें भी मिसक्लासिफाई किया गया है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांस, इसके लिए उन्होंने 5 क्राइटेरियाज बनाए। 5 अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। इनमें से अगर 2 क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एक गिग वर्कर को एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कंपनीज के ऊपर रखा गया है कि जो भी गिग वर्कर्स एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साबित करे कि ये 5 क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं हो। प्रॉब्लम को और विस्तार से समझाते हुए इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कई सारी क्लिप्स जो इस वीडियो में इस्तेमाल की गई वो इसी डॉक्यूमेंट्री से ली गई थी। और आखिर प्लेस ऑर्डर और योर ऑर्डर हैज अराइव्ड तक का जो सफर है बीच का, उसे विजुअलाइज करके देखिए। बाय डिफॉल्ट अगर काम सेटिस्फैक्टरी रहा है तो हमेशा इन्हें 5 स्टार्स की रेटिंग दीजिए। और अगर आपके ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, दैटवेयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल मेरी वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम लोअर मिडिल क्लास को लेके चलें साथ, तो क्योंकि अगर वो पैसा परमानेंट वर्क ही ये करना चाह रहे हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, पर हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि लोअर तबका होता है, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और यानी कि जो कैश होता है वो जो इनकी इनकम है वो बहुत कम होती है। तो हमें इनकी सपोर्ट में होना चाहिए। अगर मेरी बात से एग्री है तो मेरे इस कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर योर टाइम।